हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रेलवे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है 2 से 3। उसका नाम है ग्लोब और उसी में पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर और उससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो सबको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब तो आप लोग नाम सुना ही होगा, देखा ही होगा। तो ग्लोब कहते किसे हैं? ग्लोब पृथ्वी का वह काल्पनिक रूप जिसके सहायता से हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे ग्लोब कहते हैं। तो यह क्या होता है? पृथ्वी का डुप्लीकेट रूप होता है जिसके से हम पृथ्वी जिसको समझ के हम पृथ्वी को अध्ययन करते हैं, ठीक ना। ग्लोब क्या होता है? यह पृथ्वी का डुप्लीकेट रूप होता है। डुप्लीकेट पृथ्वी का डुप्लीकेट फॉर्म होता है, रूप होता है, ठीक ना, जिसके सहायता से हम पृथ्वी के अध्ययन करते हैं। देखिए, ग्लोब में 2 प्रकार की लाइन खींची जाती है। एक में हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ जिसके हिंदी में क्षैतिज रेखा बोलते हैं। एक में ग्लोब में क्या रेखा खींची जाती है? 2 प्रकार की रेखा खींची जाती है। एक में क्षैतिज प्रकार की रेखा या क्षैतिज रेखा खींची जाती है, ठीक। क्षैतिज रेखा होता कैसे है? लेटा हुआ रेखा, जैसे ये देखें, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक ना। ये क्षैतिज रेखा हुआ। इसे क्षैतिज रेखा को ग्लोब में हम लोग अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बात आया समझ में? तो एक तो हॉरिजॉन्टल वाला, जहां पे भी ग्लोब में देख लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको क्या समझिए? क्षैतिज समझिए। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं, उसको अक्षांश समझिए, लैटिट्यूडनल। लेटा हुआ को लैटिट्यूड बोलते हैं। पता है समझ में? तो अब जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे बता देते हैं एक एक करके। पहले हम बोले क्या? हॉरिजॉन्टल को जहां पे भी देखिए वहां बोल दीजिए कि अक्षांश है, लैटिट्यूड है। नामे से क्लियर है, लेटा हुआ को लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक। तब तक देशांतर लैटिट्यूड में कोई कंफ्यूज, अक्षांश किसको बोलेंगे? लेटा हुआ। हॉरिजॉन्टल को अक्षांश बोलते हैं। अब देखिए, पृथ्वी अक्षांश या लेटा हुआ है, ये अक्षांश हुआ। वो अक्षांश जो पृथ्वी के 2 भाग में बांटती है, बराबर भाग में बांटते हैं, उसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। तो इसको ये देखिए, मान के चलिए ग्लोब है, पृथ्वी समझ लीजिए ग्लोब को। इस ग्लोब को अभी क्या कर रहा है? जो बीच वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, या पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। आज यहां से देखिए, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटे उस काल्पनिक रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक ना। और इसी 0 डिग्री का अक्षांश को देखिए 2 बराबर भाग में बांट रहा है, अर्थात यह पृथ्वी से बीच से गुजर रहा है, इसलिए इसे विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं। विषुवत रेखा, समझ आया बात? अब देखिए, ये विषुवत रेखा हो गया। अब पृथ्वी को क्या कर रहा है? मध्य से गुजर रहा है। बीच कहिए या बीच को ही मध्य बोला जाता है, ठीक ना। तो ये बीच है तो विषुवत रेखा नाम हो गया। अगर कोई मध्य बोलता है तो इससे रिलेटेड भूमध्य रेखा भी इसी को बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक ना। तब तक नाम में क्लियर कट हो गया, कंफ्यूज नहीं होगा। 0 डिग्री अक्षांश बोलिए, बीच से गुजर रहा है, विषुवत रेखा बोलिए, बीच से यानी कि मध्य को ही बीच बोला जाता है, मध्य गुजर रहा है, भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब देखिए, ये पृथ्वी को आधा ऊपर आधा नीचे यानी कि इक्वल रूप से बांट रहा है, इसलिए इसे इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर, बात आया समझ में? तो इतना तो नाम जानिए बीच वाला का, बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश में हम लोग का 3 डिग्री वाला को रेखा हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो क्या है? एक तो 0 डिग्री अक्षांश पे कोण रेखा, इसका नाम क्या है? वो सही है 23.5 डिग्री, 1/23.5 डिग्री। और एक क्या? 66.5 डिग्री। बात आया समझ में? ये 3 डिग्री वाला अक्षांश रेखा को हमेशा
याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन भी आता है। जैसे देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री से ऊपर जितना जाइएगा उतना ही नीचा भी याद रखिएगा। जैसे देखिए ये जो दिया गया है ये 66 डिग्री पे दिया गया है, इसके नीचा जो होता है यहां से यहां 23 डिग्री भी होता है, 23 डिग्री। अब बात समझिए, जो ये भूमध्य रेखा है, बीचों बीच वाला रेखा है, बीच भूमध्य रेखा को ऊपर जाइएगा तो उत्तरी बोला जाता है, उत्तर बोला जाता है, उत्तर होता है। इसे नॉर्थ से सूचित करते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर। अब बताइए ये अर्धगोला हो गया, ये गोला का पार्ट हो गया 2 भाग में, ऊपर वाला क्या अर्धगोला ही हो गया, एक अर्धगोला ही हो गया। ऊपर वाला को क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ बोल रहे हैं, तो नीचे वाला को क्या बोलेंगे, साउथ बोलेंगे। तो ये ऊपर वाला को अर्धगोला को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर कट बात आया समझ में। अब देखिए तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो एक देखिए, एक तो यार 0 डिग्री वाला कर लिए, अब 23.5 डिग्री वाला है, तो 23.5 डिग्री एक क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और एक नीचा जाएंगे। तो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। तो यहां पे देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब बात आया कि ठीक है 0 डिग्री वाला को तो इतना नाम दिए, तो अब 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला को क्या बोलेंगे। तो नॉर्थ जो भी होता है ऊपर होता है, वो टीका हुआ रहता है, करक होकर तना रहता है, इसलिए इसे करक रेखा बोलते हैं। ऊपर वाला 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, करक रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। अब देखिए 23.5 डिग्री ऊपर वाला को तो देख लिया, अब 23.5 डिग्री नीचा भी होगा, तो 23.5 डिग्री नीचा वाला को क्या बोलेंगे, ऊपर वाला को तो नॉर्थ बोल दिए। क्या है नॉर्थ बोले, नॉर्थ भाग में, उत्तरी भाग में। तो नीचा वाला कौन भाग है, साउथ, तो ये क्या बोलेंगे, साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। अब ऊपर वाला को कर्क बोल दिए, काड़ा होकर ऊपर टनल है, तो क्या हो, जो मर जाता है वो क्या नीचा आ जाता है, या वहीं काड़ा होकर वहां पे है टनल, उसको कोई मार देगा तो वहीं गिर जाएगा नीचा। तो यहीं गिरा दीजिएगा 23.5 डिग्री अगर नीचा, तो इसको नाम हो जाता है मकर रेखा। तो ये 23.5 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, मकर रेखा, मकर रेखा। बात आया समझ में। ऊपर वाला 23.5 डिग्री कर्क का, नीचा वाला मकर। अब कौन बचा, 66.5 डिग्री, तो यही हो जाता है 66.5 डिग्री दिया हुआ है। 66 डिग्री ऊपर है तो क्या, नॉर्थ यानी कि उत्तर, ठीक ना। तो ऊपर वाला को 23.5 डिग्री 66 डिग्री को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आर्कटिक, ठीक ना। और के टिकल है ना, कहता है औरल है तब ऊपर है, तो और के टिकल है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। बताया समझ में। अब 66 डिग्री नीचा वाला को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये भी तो 66 डिग्री है। ये क्या है, नॉर्थ है कि साउथ, तो देखिएगा कि भूमध्य रेखा से नीचा है, तो यानी कि साउथ है। देखिए नीचा आया तो साउथ होगा, तो 66 डिग्री साउथ है। तो देखिए ऊपर जो जा रहा है उसका उल्टा हो जा रहा है नीचा। ये जिंदा था, करक होके तनल था, ये मर गया था, ये भी और के टिकल है, तो ये क्या हो जाएगा, और के टिका हुआ, यानी कि अंटार्कटिक हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा ये अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, टार्कटिक वृत्त, दोनों वृत्तें हो जाएगा। बात आया समझ में, क्लियर कट। अब देखिए, अब तो वृत्त वाला से देख लिए, क्या गो रेखा पड़े, 5 गो रेखा पड़े। 0 डिग्री से जा रहा है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश। 23 डिग्री ऊपर वाला जा रहा है, नॉर्थ वाला जो अक्षांश रेखा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा। उसी को नीचा आ जाएगा 23 डिग्री पे, तो क्या बोल रहा है, मकर रेखा। उसे 66 डिग्री ऊपर जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त, ठीक है ना। आज 23 डिग्री नीचा, 66 डिग्री नीचा आ रहा है तो क्या, उसके उल्टा, आर्कटिक के उल्टा अंटार्कटिक वृत्त। क्लियर कट बात आया समझ में। तो एक्चुअली हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्या यूज होता है इसका, तो देखिए इसका यूज जो होता है आपका, अक्षांश का यूज होता है किसी भी स्थान के ताप जलवायु निकालने के लिए। बात आया समझ में। अक्षांश का क्यों यूज होता है, अक्षांश का प्रयोग किसी भी स्थान का जो जलवायु निर्धारण करने के लिए, क्या, क्लाइमेट, जलवायु निर्धारण करने के लिए, साथ साथ इसका पोजीशन भी
किसी भी देश को देख लेते हैं कि कहाँ पे किस अंतर, इसका भी सहायता ना होता है अक्षांश और देशांतर की सहायता के, ठीक है ना। तो स्थिति को, किसी भी देश की स्थिति को बताने के लिए भी और जलवायु को भी बताने के लिए, उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट, दिन रात का ड्यूरेशन, कि दिन बड़ा है कि दिन छोटा है, यानी दिन रात का समय ड्यूरेशन, कब दिन कि दिन बड़ा होगा कि दिन छोटा होगा, धूप ज्यादा होगा कि कम होगा, तो ये तो जलवायु में आ जाएगा, ठीक है ना। दिन रात की रेशियो बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे कि आइए देख लेते हैं। अब देखिए क्या, ये वृत्त हम बना लिए, अब इसको अक्षांश देते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ये 23.5 डिग्री हो गया, ऊपर हो गया तो क्या 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये नॉर्थ पोल हो जाता है, ऊपर वाला क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला क्या हो जाता है, साउथ पोल। ये क्या हो जाता है, 23.5 डिग्री नीचा हो जाएगा। सूरज के जो प्रकाश होता है वो 23.5 डिग्री ऊपर वाला से, यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच ही होता है, इसी के बीच भैरी हमेशा करता है सूरज के प्रकाश, समझे। तो 23.5 डिग्री जो होता है, 21 जून जो होता है, वो कर्क रेखा पे सीधा पड़ता है, ठीक ना। तो 23.5 डिग्री जो होता है कर्क रेखा होता है, उस पर सीधा पड़ता है। कब, 21 जून को। तो 21 जून को क्या हो जाएगा, नॉर्थ में, नॉर्थ भाग में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा होगा, गर्म होगा। कब, 21 जून को यहां पे क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है सूरज की प्रकाश। अब इसी प्रकार से इस समय दिन बड़ा होगा, यानी कि दिन बड़ा होगा नॉर्थ गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को क्या होगा, दिन छोटा होगा। अब देखिए, फिर इस 3 महीना बाद आइएगा तो सितंबर आ गया, जून के बाद सितंबर, 22 सितंबर को क्या पड़ेगा, यहां पे जो मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, इस पे सूरज के प्रकाश सीधा पड़ेगा। तो इधर बीचों बीच है, आधा इधर बांट देगा, आधा इधर बांट देगा। तो 22 सितंबर और 21 मार्च को, ठीक ना, दिन और रात दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में बराबर होता है। तो कब, 21 मार्च और 22 सितंबर को क्या होता है, दिन रात बराबर, दिन बराबर रात, दोनों में। बात आए समझ में, किस क्या दोनों में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। अब उसके बाद आएगा तो 22 दिसंबर को यहां पे पड़ता है मकर रेखा को। अब सूरज का घूमते, पृथ्वी घूमते रहता है, अब सूरज का प्रकाश इस पे पड़ता है, मकर रेखा पे पड़ता है सीधा, ठीक ना। तो अब यहां पे क्या हो जाता है, दिन बड़ा और गर्मी। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, वहां पे ठंडा और दिन छोटा हो जाएगा। तो देखते हैं कि हम लोग, भारत के लोग, भारत जो पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो क्या है, दिसंबर के समय में ठंडा लगता है, दिन छोटा हो गया रहता है। काहे, उस समय मकर रेखा पर दिन बड़ा, यानी कि मकर रेखा पर 23 डिग्री साउथ में दिन बड़ा रहता है और गर्मी रहता है। तो ये कब हो जाएगा, 22 दिसंबर को। तो अब बात आ जाती है, हम लोग पूछता है, क्वेश्चन में आता है कि भारत में दिन और रात, ठीक है, कब बराबर रहता है। तो कब बराबर रहता है, 2 दिन याद रखना है, 21 मार्च और 22 सितंबर को। 21 और 22 डेट याद रखना है। एक रखना है क्या, 21 जून, इसका 6 महीना 22 दिसंबर हो जाएगा, ठीक ना। 21 जून को नॉर्थ गोलार्ध में 12 दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा। अब 22 दिसंबर को, ठीक ना, क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में 12 दिन होता है, ज्यादा गर्मी, तो उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन ठंडा होता है। क्लियर कट बात है समझ में। अगर भारत में पूछे तो 21 जून को 12 दिन होता है और 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। तो ये समझ गया कि यूज काहे के लिए किए हम लोग। अब देख लेते हैं इसका संख्या कितना है, अर्थात कि अक्षांश की संख्या कितना होता है। तो ये बहुत इजी है मेरे दोस्त। ये 0 डिग्री मान लीजिए अक्षांश, तो 0 डिग्री के ऊपर 90 को रेखा होता है, ठीक ना। ऐसे 90 को रेखा खींचा जाता है, ठीक ना। करते करते नॉर्थ पोल ऊपर आए, क्या हो जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और नीचा दक्षिणी ध्रुव, इसके बीच भी 90 को रेखा खींचा जाता है। तो यहां से यहां तक 90, और यहां से यहां तक
90। तो टोटल रेखा कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 180। एक कौन हो जाएगा? एक ये बिचला वाला हो जाएगा, यह 0 डिग्री वाला। तो ये भी तो एक रेखा है, तो क्या हो जाएगा? 181। अगर कहे नॉर्थ ध्रुव पर यानी कि उत्तरी ध्रुव अगर रेखा ना मान के पॉइंट बिंदु मान ले तो 2 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 181 माइनस 2 यानी कि 179। अगर क्वेश्चन में कहे तब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदुवत मान लिया गया तब न, तो अगर क्वेश्चन में दे दे यहां पे 181 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में दे दे कि कितना अक्षांश रेखा होता है तो 181 मारिए। अगर बिंदु के बाद दे दे ध्रुव के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बिंदु हो जाए तब 179 मारिएगा। अब तक क्लियर कट ही समझ लिए। अक्षांश रेखा को हम लोग देख लिए, हॉरिजॉन्टल वाला को देख लिए। अब दूसरा में देखते हैं क्या। अब देख लेते हैं दूसरा जो टाइप का ग्लोब में रेखा खींचा जाता है वो क्या खींचा जाता है? वर्टिकल टाइप का, यानी कि क्या? उदग्र रेखा। उदग्र रेखा दूसरा प्रकार की ग्लोब में रेखा खींचा जाता है क्या? उदग्र वर्टिकल टाइप का। कैसा होता है? ऐसा होता है, 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 ऐसा होता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल देख लीजिए, खड़ा देख लीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लंबा देख लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक ना? लेटा हुआ नहीं, खड़ा देख लीजिए तो उसको क्या बोलिए? लॉन्गिट्यूडनल बोलिए या देशांतर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर। इसका नाम है देशांतर, या इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, ट्यूडिनल। बात आया समझ में? ये अब देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए यहां पे तो आप देख लिए कि ऊपरी वाला नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान देशांतर बोलते हैं। प्रधान देशांतर रेखा बोलते हैं। प्रधान देशांतर का यह प्रधान यामोतर, इसी के देशांतर की जगह पर कभी कभी पूछ देता है यामोतर, यामोतर। बात आया समझ में? रेखा। अब देखिए क्या, ये 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं, इसको 0 डिग्री देशांतर भी बोला जाता है, रेखा भी बोला जाता है, या जीएमटी भी। कहीं कहीं जीएमटी देखते होंगे मोबाइल में कभी कभी जीएमटी आ जाता है, अर्थात कि ग्रीन, ठीक ना, ग्रीन बीच मीन टाइम बोला जाता है, इसे मानक समय। इसी को स्टैंडर्ड मान के 0 डिग्री को स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। तो अब देखिए इसका यूज काहे के लिए करते हैं हम लोग? देशांतर का यूज काहे के लिए करते हैं? देशांतर का यूज जो करते हैं, इसका प्रयोग किस किस में करते हैं? इसका प्रयोग एक में समय निर्धारण के लिए, समय, 2 में तिथि निर्धारण के लिए, तिथि। बात आया समझ में? अब देखिए इसको तो 0 डिग्री बोल दिए। अब देखिए 0 डिग्री इधर भी होता है, इधर भी होता है, 180 तक ही जाता है, 180 तक, इधर भी क्या 180 तक। तो इसकी संख्या कितना? 180 को इधर भी है लाइन, अक्षांश 180 को इधर भी है, तो इसकी संख्या कितना होता है? देशांतर की संख्या हो गया 180 इधर भी होता है और 180 इधर भी, तो टोटल देशांतर की संख्या क्या हो जाएगा? 180 प्लस 180 360। बात आया समझ में? तब देशांतर की संख्या कितना हो जाएगा? 360। अक्षांश की संख्या क्या था? एक बढ़ा दीजिए, एक में 81 या 79 अगर बिंदु मान लिए तब। अब देखिए क्या, इसका यूज तो देखिए समय और तिथि निर्धारण में। अब समय को कैसे निर्धारण में इसका यूज करते हैं हम लोग? तो अब क्या कैसे इसको निर्धारित करता है समय के बारे में? तो ये तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। अब 0 डिग्री देशांतर से दहिना वाला को बोलते हैं हम लोग, ऐसे खींच दीजिए, दहिना वाला को बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, जो आप लोग ग्लोब पे देखते होइएगा। अब देखिए क्या, ये जो नॉर्थ, जो 0 डिग्री देशांतर है, प्रधान देशांतर, तो दहिना साइड ईस्ट जाने पे, ठीक ना, समय में प्लस होता है, समय ऐड होता है। इसके
इधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम प्लस में जाता है, इधर आइएगा तो जितना यहाँ पे समय होता होगा उसमें माइनस होता है। क्लियर कट बात है, समझ। जैसे देख लीजिए ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है ना, देशांतर। यहाँ पे अगर 12 बज रहा है या 10 मान लीजिए, यहाँ पे 10 बज रहा है, ठीक ना, अगर 5 डिग्री इधर जाइएगा, 5 डिग्री यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे कितना समय होगा, ये निकालने के लिए आप जान जाइए कि 1 डिग्री बढ़िएगा तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो अब 5 डिग्री बढ़िएगा तो हम बोले कि ईस्ट में जाइएगा तो बढ़ेगा, ऐड होगा प्लस में, तो यहाँ पे 10 बज रहा है, तो यहाँ पे 5 डिग्री जाने का अर्थ है 5 गुने 4 यानी कि 20 मिनट के बराबर होगा। तो यहाँ पे 10 बज रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, 10:20। अब यही 5 डिग्री अगर यहाँ पे चलाए वेस्ट में आइएगा तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 20 मिनट। अब पश्चिम में आइएगा यानी कि वेस्ट में, पश्चिम में तो क्या होगा, घटता है, तो यहाँ पे जितना समय होगा उसी में से घट जाएगा। तो 10 बज रहा है यहाँ पे, तो वेस्ट में आ गए तो 20 मिनट घट गया, तो क्या हो जाएगा, 9 बज के यहाँ पे 40 मिनट होता है। बात है समझ में। इसी प्रकार से हमारा जो देश है इंडिया जो है वो 82 डिग्री ग्रीनविच से आगे है। मानक समय इंडिया का है 82 डिग्री पर, तो कितना समय आगे हो जाएगा ग्रीनविच से, तो देखिए 82 डिग्री गुना क्या, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, दोनों को गुना करिएगा तो 330 मिनट हो जाएगा। इसको करिएगा घंटा में बदलिएगा तो 5 घंटा 30 मिनट इंडिया आगे हो जाता है। यहाँ पे इंडिया है 82 डिग्री, मानिए 82 डिग्री 1/2 डिग्री, ठीक ना, ईस्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 82 डिग्री बराबर 5 आवर 30 मिनट हो जाएगा। बात है समझ में। तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे क्या कि जो इंडिया का मानक समय है वो किस किस राज्य से गुजरता है, और 23 डिग्री से कर्क रेखा भी गुजरती है इंडिया के किस किस राज्य से, 8 राज्य से गुजरता है, ये 5 राज्य से गुजरता है। तो ये बाद वाला क्लास में देखेंगे। तो आशा करते हैं कि जितना भी पढ़ाया आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू।